हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आ गया हूं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, जल्दी से ये सीरीज आगे बढ़ाते हैं और जल्द से जल्द ये सीरीज कंप्लीट भी करते हैं अपन। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, डिफरेंट कॉस्ट एसोसिएट विद द क्वालिटी। अब यहाँ पर क्वालिटी यानी कि कभी भी क्वालिटी के साथ आपको बेंजिंग साहब ने, क्रॉसबी साहब ने, जुरान साहब ने, सबने क्या बोला कि क्वालिटी अगर फेलियर होती है तो कॉस्ट लगनी ही लगनी है। तो ये कौन कौन सी कॉस्ट है जो क्वालिटी के लिए लग रही होती है यदि आप क्वालिटी बियर नहीं करते हैं, यदि आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करते, या अगर कोई भी हम सर्टेन क्वालिटी आउटपुट में लेते हैं, यानी कि एक जो क्वालिटी है उसको हम आउटपुट में लेते हैं, ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, कुछ भी ग्रेड हो सकती है, ए प्लस बी प्लस क्वालिटी जो भी लेते हैं, तो उसकी एक सर्टेन कॉस्ट होती है। ये कितने टाइप्स की होती है, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा आपसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वालिटी कॉस्ट बताइए। तो इसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मत लिख के आ जाना, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट होती है। यहाँ पर जब हम क्वालिटी की कॉस्ट की बात करते हैं तो क्वालिटी के लिए स्पेशली कौन सी कॉस्ट कंपनी को पे करनी पड़ती है, उन कॉस्ट के बारे में बात होती है, जिसमें सबसे पहले आती है प्रिवेंशन कॉस्ट, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल करने की, इंस्पेक्शन करने की, है ना, ट्रेनिंग देने की एम्प्लॉइज़ को, ये प्रिवेंशन कॉस्ट कि हमारी क्वालिटी ख़राब नहीं हो। नेक्स्ट आती है अप्रेजल कॉस्ट। यदि हमारी कॉस्ट अच्छी आ गई, क्वालिटी अच्छी आ गई, तो रिवॉर्ड दिए जाएंगे, रिकॉग्निशन दिए जाएंगे, अप्रेजल दिया जाएगा, तो वो अप्रेजल कॉस्ट होगी। प्रिवेंशन समझ में आ गई, अप्रेजल समझ में आ गई। नेक्स्ट होती है फेल्यूर कॉस्ट। यदि क्वालिटी ख़राब हो गई, अब फेल्यूर भी दो तरीके से हो सकता है, तो इंटरनल फेल्यूर हो या एक्सटर्नल फेल्यूर हो, रॉ मटेरियल ख़राब आया हो या हमने ही माल ख़राब बनाया हो, तो फेल्योर कॉस्ट जो होगी वो उसको रेक्टिफिकेशन की कॉस्ट होती है, बेसिकली री इंस्पेक्शन की कॉस्ट होती है, रीचेकिंग की कॉस्ट होती है, वो फेल्योर कॉस्ट में आ जाती है ना। इंटरनल और एक्सटर्नल उसके कारण हो सकते हैं, लाइक वारंटी वगैरह, ये सब। नेक्स्ट होता है, अब फेल्योर कॉस्ट के तो कारण आपको समझ में आ गए, जैसे कि नया प्रोडक्ट ही देना है गारंटी वारंटी में। नेक्स्ट होता है रेक्टिफिकेशन की कॉस्ट। अब यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट फेल नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें कम हो गई हैं, तो उसको रेक्टिफिकेशन की कॉस्ट बोल सकते हैं, जैसे कि रीवर्क करना है, री इंस्पेक्शन करना है, सही से इंस्पेक्शन नहीं हुआ हो तो फिर से रीशेड्यूल करके इंस्पेक्शन करना है, तो ये रेक्टिफिकेशन की कॉस्ट कहलाती है। यही कि ये सारी की सारी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के अंदर आती है, यानी चार याद रखनी है। कौन सी? प्रिवेंशन की कॉस्ट याद करनी है, अप्रेजल की कॉस्ट याद रखनी है, रेक्टिफिकेशन की कॉस्ट याद रखनी है, और फेल्यूर की। फेल्यूर में भी दो हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।